अयोग्य स्थान में रहने का परिणाम। के नात्र चंपकतरो बत रोपितोऽसि कुग्राम पामर जनान्तिक वाटिकायां यत्र प्रविद्ध वनशाक विवृद्धि लोभात् भो भग्न वाट घटनो चित्त पल्लोसी। अरे अभागे चंपक, इस नीच गांव और इन मूर्ख लोगों के वाटिका में भला किसने तुम्हें लगा दिया है? यहाँ के लोग तो अपने बढ़े हुए जंगली शाखों की रक्षा और वृद्धि के लिए तुम्हारे पल्लवों को तोड़ तोड़ कर अपने बगीचे की उद्यान ही बना डालेंगे। यहाँ तुम्हारा सम्मान करने वाला कौन है? बेमेल विवाह का परिणाम। एतस्य वेश्मणि कलावती हालिकस्य दुर्दैव वैभव वशात् पतितासी तन्वी तद्धारिकुंभ वहनाय करोष कृत्यई चातुर्य मर्जय वशीकरणाय भर्तु। किसी निपट गंवार के साथ ब्याही हुई किसी कलाविधि युवती के प्रति किसी सहृदय प्रतिवेशी ने कहा, यह तुम्हारा बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि तुम जैसी विविध कला प्रवीण रमणी को ऐसे निपट गंवार किसान के पाला पड़ा है। पर अब किया ही क्या जा सकता है। तुम अब घड़े में पानी भर भर कर लाने और गोबर की कंडी बनाने की कला सीखो, जिससे तुम्हारा यह पति तुम पर प्रसन्न रहे। इसके लिए यह तुम्हारी और सब कलाएं तो निरर्थक ही हैं। बानर क्या जाने अदरक का स्वाद। व्यर्थ का प्रयास। सुवर्णकारा श्रवणोचितानि वस्तुनि विक्रतुमिहागतोऽसि अद्यापि नाश्रावि यदत्र पल्यां पलिपतिर्नूनमविधकरणः। कोई सुवर्णकार किसी गांव में कान के विविध आभूषणों को लेकर बिक्री के लिए पहुंचा, पर दुर्भाग्यवश वह गांव ऐसा निकला जिसमें किसी व्यक्ति का अभी तक कान ही नहीं छीदा था। इसी बात को इस गांव का निवासी व्यक्ति सुवर्णकार से कह रहा है, अरे भाई सुवर्णकार, तुम बेकार ही इस गांव में कान के आभूषणों को बेचने के लिए आए हो। क्या तुमको यह ज्ञात नहीं कि इस गांव के मालिक तक का कान अभी तक छिदा हुआ नहीं है? फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। पुरुषों को एक से एक भयंकर दुख। रंधनं बंधनं पुंसां मरणं परिवेषणं ततो दुःखकरं मन्ये भोजनस्थानलेपनम। पुरुषों के लिए रसोई बनाने का काम एक बड़ा भारी बंधन है और परोसने का काम तो मरण ही है। किंतु यदि चौका चूल्हा भी लीपना पोतना पड़े तो वह तो मरने से भी भयंकर दुखद है। राजा और भिखारी दोनों ही लोकनाथ। अहं च त्वं च राजेंद्र लोकनाथवो भावपि बहुब्रीहिरहं षष्ठी तत्पुरुषो भवान। एक किसी ढीठ भिखारी ने एक राजा से कहा, राजेंद्र, आप और हम दोनों ही लोकनाथ हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि मैं षष्ठी बहुब्रीहि हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। षष्ठी बहुब्रीहि में लोकनाथ शब्द का अर्थ है लोग ही हैं नाथ, जिसके अर्थात भिखारी। षष्ठी तत्पुरुष में अर्थ है लोगों का नाथ अर्थात राजा। देवताओं का भी सामान गायब। महाराज श्रीमन जगति यशसाते धवलिते पयः पारावारं परम पुरुषोऽयं मृगयते कपर्दी कैलासं सुपरि वृढ़ स्वं करिवरं कलानाथं राहु कमल भवनो हंस मधुना। एक कवि ने किसी राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, आपके जस से सारा संसार इस प्रकार श्वेत हो गया है कि जिन लोगों के पास जो भी श्वेत वस्तुएं थीं वे सब उसी में विलीन हो गई हैं। उनका किसी को कहीं पता नहीं लगता। इसके कारण न केवल मनुष्य
ही अपितु देवता भी परेशान हैं। इसलिए परम पुरुष विष्णु अपने निवास स्थान समुद्र को ढूंढ रहे हैं, शिव जी कैलाश को ढूंढ रहे हैं, इंद्र ऐरावत हाथी को ढूंढ रहे हैं, और राहु चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं, और ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को ढूंढ रहे हैं। चारों ओर तहलका मचा हुआ है। बिना घी की खिचड़ी और वेश्या में समानता। हस्तं न मुंचति चाधरोष्ठं गाढ़ं गले लगति पीडति मध्य देशम स्नेहं बिना शकल विभ्र भावकर्त्री वारांगनेव निरपते कृशराद्यभुक्ता। किसी राजा ने किसी कवि से पूछा कि आज आपने क्या भोजन किया है? तो कवि ने उत्तर दिया, राजन, आज तो मैंने खिचड़ी खाई है, पर उसमें स्नेह घी नहीं था। अतएव वह भी स्नेह रहित वेश्या के समान ही हाथ नहीं छोड़ती थी, अधरोष्ठ भी नहीं छोड़ती थी, गले को भी खूब जोरों से पकड़ लेती थी और कमर को भी खूब दबाती रही। अर्थात जिस प्रकार स्नेह न रहने पर भी वेश्या ऊपर से ही प्रेम के सारे भाव दिखाती है, उसी प्रकार हमारी खिचड़ी भी थी। याचकों को एक महान संशय, नाक्षराणि पठता किम पाठि पाठितोपि किमु विस्मृत एव इत्थमर्थी जनसंशय दोला खेलनां खलु चकार नकारः। एक कोई राजा थे जो कभी याचकों को न नहीं कहते थे। इसे देखकर याचकों को इस बात का बड़ा संशय था कि इस राजा के मुंह से कभी न अक्षर क्यों नहीं निकला। वे यही बराबर सोचते रहे कि क्या अक्षरों को पढ़ते समय इस राजा ने न अक्षर पढ़ा हो ही नहीं था, अथवा पढ़कर भी बाद में उसे बिल्कुल भूल ही गए। नहीं तो इसका दूसरा और क्या कारण हो सकता है। चोर राजा से भी बढ़कर चालाक। भिक्षुर्नष्टो भारविश्चापि नष्टो वट्टिर्नष्टो विमर्शेनोऽपि नष्टः भुक्खुण्डोऽहं भूपतिस्त्वं चराजनभं भापंक्तौ अन्तकः सन्निविष्टः। एक बार किसी भूकुंड नामक चोर को पकड़कर सिपाही लोग राजा भोज के दरबार में ले गए और उस पर चोरी एवं हत्या का आरोप लगाया। जब राजा भोज ने इस संबंध में उनसे पूछा तो भूकुंड ने कहा कि महाराज, मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। आजकल हमारी दशा ही, हमारे जैसे लोगों की दशा ही इतनी खराब है कि वे कष्ट में पड़ते जा रहे हैं। देखिए तो सही, भिक्षु नष्ट हो गए, भारवी नष्ट हो गए, भट्टी नष्ट हो गए और भीमसेन भी नष्ट हो गए। अब संजोग से हम भुक्कुंड और आपभोज, ये दो भ अक्षर वाले बचे हुए हैं और अब हम लोगों पर भी ग्रह दशा आने वाली ही है। ज्ञात पड़ता है कि यमराज भ अक्षर वालों के पीछे पड़ गए हैं। अतः आज हमारी यह दशा हुई है और हो सकता है कि आपके ऊपर भी कभी कोई ऐसा संकट आ जाए।